नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लक्ष्मी माता की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बुढ़ा ब्राह्मण था। वो हर रोज पीपल सींचने जाता था। जैसे ही वो ब्राह्मण पीपल सींचने लगता था तो उस पेड़ में से एक लड़की निकलती थी और वो कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। और ये बात रोज ही होती थी। फिर ये बात सोच सोच कर वो ब्राह्मण दिन प्रतिदिन दुर्बल होता चला गया। फिर एक दिन वो अपने घर गया और उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो। फिर उस बुढ़े ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि मैं रोज पीपल सींचने जाता हूँ तो उस पीपल के अंदर से एक लड़की निकलती है और मुझे रोज यही कहती है कि पिताजी मैं आपके घर चलूंगी। मुझे यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ। फिर उस बुढ़िया ने कहा कि इसमें परेशानी की क्या बात है, कल आप उसे घर ले आना। जैसे हमारी 6 बेटियां घर में रहती है वैसे वो 7वीं भी हमारे घर में रह लेगी। फिर दूसरे दिन बुढ़ा ब्राह्मण पीपल को पानी सींचने गया। तो वो जैसे ही पीपल को सींचने लगा तो वो वहां लड़की प्रकट हो गई और बोली, पिताजी मैं आपके घर चलूंगी। फिर उस बुढ़े ब्राह्मण ने कहा, ठीक है बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो। और दूसरे दिन वो लड़की ब्राह्मण के घर आ गई। फिर वो बुढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को घर छोड़ के आटा मांगने के लिए गया तो उससे पहले के दिनों से उस दिन आटा ज्यादा मिला। और फिर जब उस लड़की की वो बुढ़िया आटा छानने बैठी तब उस लड़की ने कहा कि माँ आटा मैं छानूंगी। तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि नहीं बेटा मैं छान लूंगी। फिर उस लड़की ने कहा, नहीं माँ आप उठ जाइए मैं छान लूंगी। फिर लड़की जब आटा छानने बैठी तो वो परात आटे से पूरी भर गई। और फिर उसकी माँ जब खाना बनाने जाने लगी तो लड़की ने बोला, माँ माँ आज खाना मैं बनाऊंगी। और फिर माँ ने कहा, नहीं बेटा तू छोटी है और तेरे हाथ जल जाएंगे। और फिर वो लड़की खाना बनाने बैठ जाती है और वो 1000 तरह के पकवान बनाती है और फिर सारे घर वाले बैठकर भरपेट भोजन करते हैं। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा पेट भर के भोजन नहीं किया था। फिर उस दिन उस बुढ़िया का भाई आ जाता है और कहता है कि बहन बहन मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। फिर बुढ़िया माई चिंता में पड़ जाती है कि मैं हम सब तो खाना खा चुके हैं, अब खाना भी नहीं बचा है तो भाई को हम क्या खिलाएंगे। फिर माँ की परेशानी देख उस लड़की ने पूछा, माँ आप परेशान क्यों हो रहे हो, क्या बात है। फिर उसकी माँ ने कहा कि बेटा तेरा मामा आया है और उन्हें खाना खाना है, जबकि हम लोगों ने तो खाना खा लिया है और अब हमारे घर में खाना भी नहीं बचा है। फिर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, आज मामा के लिए रोटी मैं बना दूंगी। फिर वो लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना के ले आई। फिर मामा ने बैठ के भर पेट भोजन किया और फिर मामा ने कहा कि आज तक मैंने ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन कभी नहीं खाए हैं और इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी चखा भी नहीं है। और फिर उस लड़की की माँ कहती है कि आज खाना तुम्हारी भांजी ने बनाया है। फिर दूसरे दिन उस लड़की ने कहा कि माँ दिया जला देना और कोठड़ी में रख देना, मैं आज कोठड़ी में ही सोऊंगी। फिर उसकी माँ ने चिंता जताते हुए कहा कि बेटा तुम छोटी हो और कोठड़ी में अकेली डर जाओगी। फिर उस लड़की ने कहा कि माँ मैं कोठड़ी में नहीं डरूंगी, मैं कोठड़ी में ही सोऊंगी। फिर उसकी माँ ने चौका लगाकर दिया जलाकर कोठड़ी में रखवा दिया और फिर वो लड़की रात को कोठड़ी में जाकर सो गई। फिर वो लड़की आधी रात को उठ गई और उठ के उसने कोठड़ी में चारों ओर नजर घुमाई तो कोठड़ी धन धान से भर गई। और फिर वो उस कोठड़ी से बाहर निकल गई और बाहर निकलते हुए उसे उसके कोठड़ी के बाहर सोए हुए एक आदमी ने देख लिया। फिर वो खड़ा हुआ और उस लड़की से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो। फिर उस लड़की ने कहा, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी करवानी है तो बोलो। फिर लड़की ने उस आदमी की घर की तरफ नजर उठा के देखा तो उसके भी धन धान्य से भर गया। फिर वो वहां से चली गई। फिर बुढ़िया माई जब
सुबह उठकर कोठरी में आई उस लड़की को देखने, तो वहां पर वो लड़की नहीं थी। तब बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी बाहर चली आई और उसने उस पड़ोसी से पूछा कि तूने मेरी बेटी को कहीं जाते हुए देखा है क्या? फिर उस आदमी ने कहा, वो तुम्हारी बेटी नहीं, वो तो साक्षात माता लक्ष्मी थी। वो तुम्हारे घर के साथ साथ मेरे घर में भी धन धान्य को भर गई है। वो साक्षात माता लक्ष्मी थी, इसलिए आज तुम्हारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है। और जाते जाते उन्होंने मेरे घर की तरफ भी नजर डाली, जिससे मेरे घर में भी धन धान्य के भंडार भरे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी माँ लक्ष्मी की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।